आइए टीजीटी में पूछा जाने वाला ये इनइक्वलिटी वाला क्वेश्चन को हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? दो तरीके हैं। एक तो हम ऑप्शन से वैल्यू रख के चेक कर लेंगे इनइक्वलिटी को, दूसरा हम लोग एक्सप्लेन करके लगाएंगे। तो आइए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या ये ऑप्शन सही है? तो करना क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर केवल ग्रेटर देन है, ध्यान रखना। तो एक बार 12 भी रखिए, 5 भी यहाँ रखिए। तो अगर 5 रख रहे हो यहाँ पर x की जगह पर, देखिए हमने क्या बोला, इसका मतलब समझ ली नंबर लाइन पर कि 12 से लेकर कहाँ तक, 5 तक सारी वैल्यू यहाँ तक सब पर आप चेक करिए। हालांकि सब पे नहीं चेक कर सकते हैं, तो मोटा मोटा 12 और 5 पे चेक कर लीजिए। ठीक, दोनों पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पे 5 पर चेक करूँ या 12 पे चेक करूँ या 12 पर ही चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 में से 2 घटा दीजिए, कितना मिलेगा? 10 मिल जाएगा। और 12 में 5 जोड़ दीजिए, 17 मिल जाएगा। क्या ये 10/17 2 से बड़ा होता है? कतई नहीं बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि ये एक भी नहीं है, क्योंकि 17/17 होता तब तो एक होता। तो अगर इसका हर जो है बड़ा है, तो इसका मतलब ये एक से, मतलब कि ये एक वैल्यू नहीं है बल्कि एक से कम है। या क्रॉस मल्टीप्लाई 17 दूना 34, 10 कभी भी 34 से बड़ा नहीं होता है। तो सीधा सीधा 10/17 आपका क्या है, 2 से बड़ा नहीं है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, यानी कि ये हमारा इंटरवल सॉल्यूशन में नहीं आएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 12 और 5 के बीच में देख लीजिए, क्योंकि हम अभी चेक कर चुके हैं 10 पर चेक कर चुके हैं ना। इसमें इस इंटरवल का मतलब क्या है, आपको 12 नहीं रखना है और ना ही 5 रखना है, बाकी सारी वैल्यू यहाँ पे टेस्ट कर लीजिए। तो मोटा मोटा हमें फिर वही ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, इसके बीच में पड़ता है। और 10 रख के जब यहाँ पे चेक करते हैं तो x की जगह पे 10 बैठाइए, तो 10 में से 2 कम हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा? 8। और 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ओके, तो फिर देखिए 8/15 आ गया, जो कि ग्रेटर देन नहीं है 2 से, यानी ये 2 से बड़ा थोड़ी ना, 2 से छोटा है। तो आपका ये भी ऑप्शन खारिज हो गया भाई। ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद -12 से लेकर -5 ले लेंगे। तो भाई -12 हमारा इधर नंबर लाइन में पड़ता है, यहाँ पे हमारा क्या पड़ता है? -5 पड़ता है। ठीक है, -5 से कोई भी बड़ी वैल्यू जो -12 से छोटी है, क्योंकि हमको ओपन इंटरवल दिया गया है ना, हम -12 पे टेस्ट करेंगे ना -5 पे टेस्ट करेंगे। तो जाहिर सी बात है इसके बीच में -10 है भाई। -10 को उठा लीजिए, चाहे -11, चाहे यहाँ पे -6 ले लीजिए, कुछ भी लीजिए, यहाँ रखिए तो आपको समझ में आएगा। जैसे मैं -10 ले रहा हूँ, तो -10 यहाँ पे रखूंगा तो क्या बनेगा हमारा? -10 और -2, -10 -2, और यहाँ पर -10 + 5। और चेक करना है क्या ये 2 से बड़ा आएगा, जो आएगा तो -10 में 2 जोड़ेंगे तो -12 आएगा, और इसमें से करेंगे अगर सब्ट्रैक्ट तो -5 आएगा। क्या ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12/5 क्या 2 से बड़ा है? चेक करना है। तो सीधी सी बात है, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 चौक 2.4। देखिए यहाँ पर ये बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब ये है। आप चाहो तो फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, फ्रैक्शन वाले रूल से क्रॉस मल्टीप्लाई करके, कि 12 है यहाँ पे, 5 दूनी 10 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 12 बड़ा है 10 से, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारे ऑप्शन में कौन आ जाएगा? सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये 5 और 12 को देखोगे, फिर 10 बैठाओगे यहाँ पर, तो प्रॉब्लम वही आएगी, 10 में से 2 गया 8 मिलेगा, और यहाँ पे 10 5 15 मिल जाएगा, फिर ये छोटा पड़ जाएगा 2 से। ठीक है ना। तो ऑप्शन हमारा कौन सा है इसमें? सी है। तो इस तरह से हम वैल्यूज लेकर अंदर की इसमें रख के इनइक्वलिटी को टेस्ट कर पाएंगे, और उससे भी हम अपना आंसर दे पाएंगे। ये आपके स्किल पर डिपेंड करता है कि आपको ये कैलकुलेशन करना कितना अच्छे से आता है। ठीक है, एक तो ये तरीका रहा। दूसरा तरीका क्या है? एक्सप्लेनेशन वाला है। देखिए जो ये हमारा फॉर्म है, ये कुछ कुछ ऐसा है, ax + b और मान लो cx + d ग्रेटर देन और इक्वल या लेस देन कुछ भी हो, और यहाँ पे k बैठा रहे, याद रखना कोई कांस्टेंट हो। तो इस k को इधर लाओ, उधर 0 बनाओ, तो हमारे पास क्या आएगा? ax + b और cx + d और -k ग्रेटर देन 0। ठीक है, पहले इस फॉर्मेट को सॉल्व करिए। तो आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हम लोग देखते हैं। ठीक, तो करना क्या है, 2 को इधर ले आइए भाई, उधर 0 बनाइए। तो x - 2/x + 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, और ग्रेटर देन उधर कुछ नहीं बचेगा, 0, यानी 2 को इधर उठा लाइए। अब करना क्या है, इसका एलसीएम ले लेना है। तो ये हमारा एलसीएम में क्या आएगा? x + 5 ही रहेगा, ऊपर क्या बनेगा? x - 2, और -2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x, और ये कितना हो जाएगा? -10। ठीक है ना। अब ये -2x है, यहाँ पे x है, तो क्या बन जाएगा हमारा? ग्रेटर देन 0 लगाते जाइए, तो -x बन जाएगा, और यहाँ पे 10 2 12 हो जाएगा माइनस का। ओके, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? x + 5 ग्रेटर देन 0। ठीक है, और आप याद रखना यहाँ पर जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी माइनस कॉमन ले लूंगा यहाँ पर, तो x + 12 हो जाएगा, यहाँ पे x + 5 हो जाएगा ग्रेटर देन 0। जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों साइड, ध्यान रखना, जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा इस इनइक्वलिटी के दोनों साइड, तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ पर? x + 5 अपॉन x, सॉरी,
x प्लस 12 अपॉन x प्लस 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, चिन्ह इसका बदल के इधर आ जाएगा, लेस देन बन जाएगा। अब ये सोच रहे हो कि माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। यहाँ देखिए, आपको पता है कि -2 जो होता है हमारा क्या होता है, 0 से 1 से छोटा होता है, ऐसे समझिए 1 से छोटा होता है। -2 हमारा 1 से छोटा होता है। अगर मैं इसमें दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो ये तो मेरा 2 बन जाएगा, ठीक है ना, और ये मेरा क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि 2 बड़ा हो गया -1 से? हाँ, हो गया। तो जब भी कभी ऐसी स्थिति आए जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, याद रखना। तो यहाँ पर ये जो हमारा ये वाला सिंबल है ग्रेटर का, ये हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब करना क्या है, अब एक नंबर लाइन बनाइए, यहाँ पर नंबर लाइन बना के इन दोनों का सोल्यूशन निकालिए। x प्लस 12 को 0 बनाइए और x प्लस 5 को 0 बनाइए, दोनों को 0 बनाइए। तो x प्लस 5 को 0 बनाएंगे तो मेरे पास क्या आएगा, -5 आएगा। x प्लस 12 को 0 बनाएंगे तो क्या आएगा मेरे पास, -12 आएगा, क्योंकि -12 रखने पर ही ये 0 बनेगा, और नीचे क्या रखने पर बनेगा, -5 रखने पर 0 बनेगा, ठीक है। तो आप क्या, डिनोमिनेटर में 0 होना नहीं चाहिए, इसका मतलब हम इसको लेंगे नहीं -5 को। वैसे भी अगर यहाँ पर इक्वल साइन नहीं लगा है तो वैसे भी हमारा ओपन इंटरवल ही रहेगा, नीचे का हिस्सा x इक्वल टू -5 वाला हिस्सा ओपन इंटरवल ही रहेगा, ठीक है। यहाँ से भी पता लग रहा था x इक्वल टू -5, वैसे भी तो यही हमारा आ रहा था -5 में, तो वैसे भी ऑप्शन सही हो जाता है एक ही लाइन में ही। तो यहाँ देखिए -5 हमारे पास आया, ठीक है। और उसके बाद में हमारे पास क्या आया है, दूसरा -12 आया है। तो हमको चेक करना है कि ये -5 से बड़ा वाला सही होगा कि -12 के नीचे वाला सही होगा कि क्या सही रहेगा। इसका तरीका क्या है कि आप एक बार चेक कर लीजिए, हमको चाहिए क्या, इसकी जो वैल्यू आए 0 से छोटी हो। तो अगर हम -5 से बड़ा कुछ रखें, जैसे -5 से बड़ा क्या होता है, 0 होता है मोटा मोटा। तो अगर मैं 0 पे ट्राई करूं, यानी -5 से बड़े आप कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, मैंने 0 रखा है। अगर यहाँ 0 बैठाओगे तो ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, समझिए। 0 बैठाएंगे तो 12 आ जाएगा, इसके लिए देखिए यहाँ 12 आ जाएगा, और 0 यहाँ बैठाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, जबकि हमको क्या चाहिए, निगेटिव चाहिए। तो हमारा ये वाला इंटरवल तो हो ही नहीं सकता। अब -12 के पहले कुछ रख दो, -12 के पहले क्या रख दें हम, भाई -20 होगा, कहीं यहाँ पर कितना होगा, -20 होगा, इसको रख के चेक करेंगे। तो भाई देखो -20 जब रखने जा रहे हो तो -20 प्लस 12 तो कितना मिलेगा यहाँ पर भाई, -8 मिलना है। और नीचे देखिए -20 प्लस 5 करोगे तो ये -15 मिलेगा। तो फिर से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, फिर से ये पॉजिटिव आ रहा है। तो ये -12 के पहले भी पॉजिटिव, -12 के इधर भी पॉजिटिव है लेफ्ट में, और -5 के उधर भी पॉजिटिव है, जबकि हमको क्या चाहिए, 0 से छोटी वैल्यू, यानी इसको निगेटिव चाहिए। तो अब यहाँ -12 और -5 के बीच में भी कोई चीज हम ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आपके पास नंबर -10 दिख रहा है तो इजिली ट्राई कर लीजिए यहाँ पर। तो -10 पे जब हम ट्राई करेंगे भाई ना, यहाँ पे -10 प्लस 12 करो तो मेरा ऊपर तो आ जाएगा प्लस का 2, ठीक है। और -10 प्लस 5 करेंगे यहाँ पर तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा कितना, -5। और ये ओवरऑल वैल्यू क्या है, निगेटिव है। ओवरऑल वैल्यू क्या है, ये ऋणात्मक है। तो जाहिर सी बात है ये 0 से छोटा है, तो यही हमारे इंटरवल काम में आने वाला है। एक और तरीका होता है कि आप वेवी कर्व लगा लीजिए यहाँ पर। वेवी कर्व क्या होता है, इसमें देखिए पावर 1 है, इसमें भी पावर 1 है, x प्लस 12 में, x प्लस 5 में। तो इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर कितना बैठा है आपका, -5 बैठा है, इधर कितना बैठा है, -12 बैठा है। अगर यहाँ पे पावर 1 है तो इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव, अल्टरनेट वेव चलती है इस टाइप से, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमको क्या चाहिए, लेस देन 0 चाहिए। तो लेस देन 0 मेरा यही आ रहा है। तो हमें क्या करना है, ओपन इंटरवल 5 लेना है, ओपन इंटरवल 12 लेना है। ओपन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भाई इक्वल नहीं लगा है। क्या नहीं लगा है, इक्वल नहीं लगा, ठीक है। अगर इक्वल भी लगा होता तो हम केवल इसमें क्या करते, 12 को तो शामिल कर लेते, लेकिन 5 को शामिल नहीं करते। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर को हमको 0 नहीं देखना है, ठीक है। डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए उस सिचुएशन में जब यहाँ इक्वल होता तो मेरे पास जो इंटरवल आता तो कितना आता, -12 आता, और ये मेरा क्या हो जाता, ओपन इंटरवल -5 होता। उस कंडीशन की बात है जब इक्वलिटी लगी होती। तो फिलहाल इक्वलिटी नहीं लगी है तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ही हो जाएगा। वैसे भी देखिए सब में पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर 5 और यहाँ पर भी 5 पॉजिटिव है। अगर मैं चाहता तो इसको 10 सेकंड में लगा सकता था। थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करोगे तो जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो x इक्वल टू -5 आ रहा है हमारे पास, कितना आ रहा है, -5। और -5 कैसा वाला होना चाहिए, ओपन वाला, क्योंकि इक्वल नहीं लगा है पहली बात तो, और -5 होना नहीं चाहिए। तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास -5 यही दिखाई दे रहा है और कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसलिए कॉमन सेंस के हिसाब से देखा जाए तो भी डायरेक्टली हम विदिन 2-4 सेकंड में ही इसको कैलकुलेट करके हम ये ऑप्शन दे देते, क्योंकि x इक्वल टू -5 न यहाँ है, न यहाँ है,
ना यहाँ है, केवल x इक्वल टू -5 इसी ऑप्शन सी में है, इसलिए ये केवल 2 से 4 सेकंड में लगने वाला क्वेश्चन था, 10 सेकंड भी नहीं लगता और ये हमारा हमको ऑप्शन सी दे देता। इस तरह से हम इसको चाहे इस तरीके सॉल्व कर लें, चाहे जनरल मेथड सॉल्व कर लें, चाहे कुछ यहाँ पर ट्रिक्स लगा दें तो उससे सॉल्व हो जाए। तो इनइक्वलिटी के सवाल बड़े आसान होते हैं, बस थोड़ा सा ट्रिक लगानी है, आपको समझना है इनइक्वलिटी को, ब्रैकेट को समझना है, इसके बीच के इंटरवल की वैल्यू को पुट करके रखना जानना है, बस यही थोड़ा स्किल सीख लेना है, बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है।